अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत 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 सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये है, हम लोग मेडिकल स्टोर गए थे, वहाँ पे वापसी पे मुझे ये वाला मंज़र बहुत प्यारा लगा तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। तो हम लोग मेडिकल स्टोर पर क्यों गए थे, इनके पापा की सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मियों में वो बिल्कुल खाना पीना बहुत कम कर देते हैं, बहुत कम खाते हैं, ज़्यादातर पानी ही पीने वाली चीज़ें पीते हैं। तो इसकी वजह से उन्हें कमज़ोरी हो जाती है। तो उन्हें तकरीबन महीने में 1 या 2 दफ़ा बोतल लगवानी पड़ती है ताकत की या पानी वाली, विटामिन्स वाली, यानी कि ताकत की जो सी बोतल होती है ना वो लगाते हैं मेडिकल स्टोर पर ना, डॉक्टर ने लिख के दी हुई है। तो अल्लाह मियां उन्हें तंदुरुस्ती दे, खैरियत दे, क्योंकि शोहर के साथ ही बीवी होती है और माँ और बाप के साथ ही बच्चे होते हैं। अल्लाह मियां तंदुरुस्ती दे हमारे कमाने वालों को। अच्छा, तो ये मेरे गांव वाले घर की वीडियो है, मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था। तो ये मेरा ससुराल है, ससुराल वाला घर है जिसकी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, तो ये ना मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन सुबह 5:30 बजे ही सूरज निकला था। इतनी तेज़ रोशनी हो जाती ना सूरज की। तो ये तो मैंने ना वहाँ पे जहाँ पे बर्तन धोते हैं वहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही थी, इसलिए फिर यहाँ पे बैठ के मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। वहाँ पे हमारे बरामदे के सामने ना दरख्त लगाए हुए हैं, पौधे, तो उनकी छाएँ थी, वहाँ पे मैंने ना बैठ के बर्तन धोए। और ये बर्फ़, क्योंकि फ्रिज हमारे शहर में मामा के घर में पड़ी है, तो इसलिए बर्फ़ मंगवाई। 50 रुपए की किलो बर्फ़ आई। उफ खुदाया, हम लोग वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 दिन रहे। बर्फ़ लेना ही महंगा इतनी पड़ गई ना, इतनी। मैंने कहा इरफान आपकी ना तनख्वाह नहीं है, दिहाड़ी नहीं है, जितनी हमारी ना डेली की बर्फ़ लग जाती। तकरीबन 400 से 500 की बर्फ़ ना लग जाती थी हमारी डेली की। तो माशाल्लाह बच्चे थे, पानी पीते थे, और फिर फ्रिज, उनके पापा रात को दूध भी पीते थे, ठंडा वगैरह करना होता था, रखना भी होता था, इसलिए 2 कूलर थे, एक के अंदर बर्फ़ रखते थे और एक के अंदर पानी ना ठंडा करते थे। अच्छा, तो उसके अलावा ये वीडियो मेरी बेटी बना रही है, तो मैंने कहा जितने दिन आपको छुट्टी है ना उतने दिन तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो और बनवाओ मेरे साथ वीडियो, मेरी हेल्प करो कुछ। कह रही थी अच्छा मम्मा ठीक है, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। तो उस और ये ना गांव के ना, वैसे मुझे ना गांव के का माहौल का ना बहुत पसंद है। वहाँ पे ना खुले खुले जो से सेन होते हैं ना, तकरीबन रात को वहाँ पे सोने का मज़ा बहुत आता है। पक्खे की ठंडी हवा होती है, जैसे ना कूलर पक्का एसी नहीं चल रहा था, बिल्कुल वैसे ही हवा होती है। रात को जब 4 पहिया बाई निकाल कर नीचे वाला फर्शी जो सा पक्खा लगाया जाता है ना, तो रात को तकरीबन 10 बजे के बाद ना पक्खे की हवा इतनी ठंडी हो जाती है ना, तो रात को ना वहाँ पे लेकर ना सोना पड़ता है, खेस या दरी वगैरह। तो अच्छा, तो ये जौन सी मैं आपको ना ये छाड़ नज़र आ रहा है ना, पर्दा जौन सा। अच्छा, ये पर्दा ना तकरीबन अतवार बाज़ार से लिया है, सेकंड हैंड है, इस्तेमाल किया हुआ है। तो पर ये ना देखे इतना पायदार है, इतना अच्छा है ना। तो ये 2 थे, मेरी सिस्टर ने मुझे लेके भेजे थे लाहौर से, अतवार बाज़ार से, सेकंड हैंड थे। तो अच्छे थे, क्योंकि मेरे किचन के अंदर ना पर्दा नहीं था। जब नहेरी वगैरह आती थी या हवाएं चलती थी ना, किचन के अंदर हांडी वगैरह सालन वगैरह पकाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मेरी सिस्टर ने ना मुझे 2 लेके दिए, एक मैंने कमरे के अंदर लगाया और एक मैंने किचन के अंदर लगाया, एक कमरे के अंदर खिड़की है वहाँ पे लगाया था। और ये देख ले। अच्छा, तो ना जितनी मर्ज़ी सफाई कर लेना, आजकल बच्चों को छुट्टी है, बच्चे कोई चीज़ भी ना अपनी जगह पे रहने नहीं देते, बहुत खलारा डालते हैं, बहुत तंग करते हैं, सारा दिन खाने को मांगते हैं, सारा दिन कहते हैं कुछ ना कुछ खाने को। थोड़ी देर बाद मम्मा खाने को दे दो, अगर खाने को नहीं है तो मम्मा पैसे दे दो, हम दुकान से चीज़ ले लेंगे। मैं कह रही हूँ कि जब स्कूल जाते थे उससे भी ज़्यादा डबल ख़र्चा होना शुरू हो गया है। अच्छा, तो ये मेरा किचन है, किचन के अंदर ना मेरा कोई अलमारी वगैरह नहीं है, एक अलमारी है। और ये बर्तन जो से इस्तेमाल करने वाले, ये टोकरी है ना जो सी शतूत की लकड़ की बनती है, वो वाली टोकरी है, उसके अंदर मेरे बर्तन धो के रखे हुए हैं। प्लास्टिक की भी है मेरे पास, वो भी लाहौर से मेरी सिस्टर ने मुझे अतवार बाज़ार से लेके भेजी थी। तब वो तकरीबन आज से 6 साल पहले वहाँ पे 100 की सेल लगी थी, तो वहाँ से लेके भेजी थी। इतनी बड़ी टोकरी है, बहुत प्यारी थी वो टोकरी ना, उसके अंदर भी बर्तन धोती हूँ मैं। अच्छा, ये चावल हमने लोगों ने रात को बनाए थे, और ये जो से बचे चावल मैंने सुबह टाइम गर्म किए हैं। गर्म करके ना बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें भूख लगी, हमें चावल दे दो। मैंने कहा चल मैं फटाफट चावल देती हूँ, बाकी काम मैं बाद में कर लूँगी। तो मेरा छोटा बेटा है, वो गोश्त तो बिल्कुल नहीं खाया उसने, ना उसने यानी कि बड़ा गोश्त उसने बिल्कुल नहीं खाया, वो चिकन ही खाता है।
तो मैंने कहा कोशिश की मैंने 3 दिन ना कि शायद वो खा ले। हम पहले दिन तो हम लोगों ने सिर्फ सादा तकरीबन 12 बजे शाम को ही सालन पकाया था भुजवा, तो शायद खा ले, नहीं खाया उसने, मसाले के साथ खा लिया। फिर अगले दिन चावल बनाए तो चावलों के साथ भी उसने चावल ही सिर्फ खाए और बोटियाँ निकाल के बाहर रख दी। तो बस, और ये बरामदा है जिसके अंदर चारपाई रखी हैं। अच्छा ये चारपाई हैं, ये देख रहे मेरी। और ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है। और ये बेडशीट मैंने आप लोगों को बताई थी पिछली वीडियो में कि ये बेडशीट मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी। मैंने बल्कि ख़ुद मांगी थी मेरी सिस्टर से, नहीं तो वो मुझे नई चीज़ें ही लेके देती थी। पर नहीं, अब मैंने उससे कह दिया कि आप बिल्कुल मुझे ऐसी चीज़ें ना दें, क्योंकि मुझे, अगर मेरे बच्चों को भी इन चीज़ों की आदत डल जाएगी कि मामा तो मांग लेती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है मामू से या आंटी से या फूफो या चाचू वगैरह से मांग लेती है, तो वो भी मेहनत नहीं करेंगे। वो कहेंगे मांगने से चीज़ मिल जाती है ना, बस ठीक है। तो अब मेरे बच्चे बड़े होने शुरू हो गए हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि हम लोग अपनी मेहनत से जो बनाएं अपनी मेहनत से करें, ताकि बच्चों को कल को पता चले कि हमने मेहनत करनी है। अच्छा, तो हमारे बच्चे वही कुछ करते हैं जो कुछ माँ या बाप करते हैं। बच्चों की लाइफ माँ बाप पे डिपेंड होती है, क्योंकि वो माँ बाप को ही देखकर बड़े होते हैं। जैसे माँ बाप कर रहे होते हैं उनकी भी कोशिश होती है हम भी वैसे ही मेहनत करें। जैसे हमारा बाप मेहनत करता है, हमारी भी बच्चे भी कहते हैं कि हम भी वही कोशिश करें, वैसे ही मेहनत करें। तो माँ बाप को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद बच्चों के सामने मेहनत वाला काम करें, कि मेहनत से ही पैसा कमाया जाता है, मेहनत से ही हर चीज़ हासिल होती है। मांगने वाली जौन सी चीज़ है, जब आप लोग देखें कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, आप बिल्कुल ऐसी किसी से जब चीज़ लेते हैं या मांगते हैं, आप कोशिश करें कि या उनके सामने ना लें या फिर उनके सामने ऐसी बात ना करें। तो बस मेरी यही एक कोशिश है, और मैं इंशाल्लाह इस कोशिश में इंशाल्लाह जल्दी ही कामयाब होंगी। और मेरी कोशिश यही है, और दिन रात मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेहनत अपने बच्चों के सामने कर रही हूँ। उनके पापा भी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप को देखेंगे कि हमारे माँ बाप कितनी मुश्किल लाइफ से गुज़ार रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और हमें पाल रहे हैं, तो कल को वो भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये ना काम करने के बाद इतनी गर्मी लगनी शुरू होगी थी ना, मैंने सारा घर का काम कर लिया था। करने के बाद मैंने पानी पिया, पानी पीने के बाद मैंने कहा बस करो बेटा, अब आज बहुत होगी इतनी रिकॉर्डिंग। तो मेरी बेटी कहती